Hello students, class 9th chapter 8 chapter name is quadrilateral exercise 8.1 question number 7. Let's start the question. Given क्या है इस क्वेश्चन में ABCD is a trapezium. ये हमारे पास ABCD एक trapezium है in which AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. ये दोनों क्या है parallel है and AD is equals to BC. AD is equals to BC. ये हमें given है. ठीक है, given क्या है कि ABCD एक trapezium है जिसमें AB parallel है CD के. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि कोई भी एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं एंड AD इज इक्वल्स टू BC. ये हमें गिवन है कि AD इज इक्वल्स टू BC है. देन शो दैट, हमने शो क्या करना है, 4 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, भी बाकी बाद में डिस्कस करेंगे. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. एंगल A लाइक दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस. ये हमने प्रूव करना है. एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करना है. पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, बाकी को बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमने पहले यही करने हैं, तो इनको नाम रख देते हैं हम, लेट इट्स 1 एंड इट्स 2 अपनी फ्लुएंसी के लिए. ठीक है, बार बार हमें कंप्लीट नाम ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है हमने बेसिकली. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है हमें, AB इज पैरेलल टू CD. दो ही चीजें गिवन है हमें, AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज गिवन है. दूसरी क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC. बस ये दो चीजें गिवन है हमें. ठीक है, प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, जिसका नाम हमने रख दिया 1 और 2. अपने आसानी के लिए रखा है, बाकी आप इसको ऐसे भी रख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है. यहाँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हमने एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है. ठीक है, उसके बाद अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दो ही चीजें गिवन है हमें, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ही कर लेते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि ये जो हमारी AD है ना, AD साइड, इसके पैरेलल यहाँ से एक साइड पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं C पॉइंट से. इसके पैरेलल यहाँ से देखो, यहाँ से इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करते हैं और इस AB को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करे जहां तक. ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये इसको इंटरसेक्ट कर गई और ये हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ करी हमने. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये क्वेश्चन में गिवन भी था हिंट में. ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम E. ठीक है, तो अब हो गई हमारी ये फिगर. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि एक लाइन ड्रॉ की CE विच इज पैरेलल टू AD. इसको अब हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पॉइंट से ड्रॉ करिए ना हमने, थ्रू या फ्रॉम C पैरेलल टू AD के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि C से की है. ठीक है, अब दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या की है कि AB को हमने एक्सटेंड कर दिया एंड एक्सटेंड AB को क्या किया हमने, एक्सटेंड कर दिया. कहां तक एक्सटेंड किया कि ये इंटरसेक्ट कर जाए E पॉइंट पे इसको. ठीक है, एक्सटेंड AB अप टू E पॉइंट तक एक्सटेंड किया सच दैट इट इंटरसेक्ट दैट पैरेलल लाइन. उस पैरेलल लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया. ठीक है, ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है कि AD इज पैरेलल टू CE. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, AD इज पैरेलल टू CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है. ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की. प्रूफ में क्या है, ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारी जो ये ADCE एक क्वाड्रिलेटरल बन गई. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड हो, इसको भी हम पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो ADCE हमारी एक क्वाड्रिलेटरल होगी. सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल सके, ये इसके इक्वल मिल सके, ये इसके इक्वल, ऐसे करके हम सोल्व कर लें. तो पहले क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, ADCE, जो ये कंस्ट्रक्शन के बाद मिली हमें, ADCE. इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है, देखो AB पैरेलल टू CD था, AB पैरेलल टू CD गिवन था हमें, AB को ही हमने आगे प्रोड्यूस किया है, तो AE पैरेलल टू CD होगा. पैरेलल इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता, बट पैरेलल तो है ना. AE पैरेलल टू DC, तो हम क्या लिख सकते हैं,
ए ई पैरेलल टू डी सी, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई पैरेलल टू डी सी, ये मिल गया। दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन था, इसी को हमने आगे एक्सटेंड किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ए डी इज पैरेलल टू सीई, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया था। दूसरा क्या है, ए डी इज पैरेलल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ही इसलिए की थी ताकि हमें आगे इजी हो जाए, ठीक है। अब देखो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो हमारी क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। दोनों मतलब दोनों जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो हमारे पैरेलल हो गए, तो हमारी ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गई, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेंस ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारी होगी पैरेललोग्राम। अब देखो, ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने, इससे आगे क्या करना है, देखो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में गिवन में लिख रखा है, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू सीई, क्योंकि अभी अभी हमने ये एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दी, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो हमारी एक पैरेललोग्राम पहले प्रूव की, उससे हमारा क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू सीई। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू सीई, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारी क्या होगी, दोनों होगी। अगर हम इसको नाम फर्स्ट देते हैं, इसको नाम सेकंड देते हैं, तो देखो एल एच एस हमारी इक्वल होगी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो हमारी आर एच एस इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारी क्या होगी, बी सी इज इक्वल टू सीई, बी सी इज इक्वल टू सीई, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, बी सी इज इक्वल टू सीई होगी हमारी, ठीक है। अभी हम आगे इसका यूज करेंगे, इसलिए हमने अब तक ये प्रूव किया है। अब हम आगे इसका यूज करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम रिटर्न में रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें यूज में आ जाए। अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे हम ट्रायंगल बी सी ई, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारी ट्रायंगल है ये हम रिटर्न में रखेंगे, क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे इस रिजल्ट का। ये ट्रायंगल देखो बी सी ई, इस ट्रायंगल में हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो हम देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी ई, इस ट्रायंगल में बी सी इज इक्वल टू सीई हो गया, बी सी इज इक्वल टू सीई, अभी भी हमने प्रूव किया है, ठीक है। अब देखो, जब हमारी एक ट्रायंगल होती है और उसके अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो जो इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन, अपोजिट मतलब सामने वाला, वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टीज में बहुत बार करवा चुकी हूँ, ये हमारी एक थ्योरम होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये साइड अगर इक्वल है इसके, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन, ये एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब समझने के लिए इनको नाम दे देती हूँ मैं। मान लो ये वन था, टू था, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4, तो हमारे क्या हो गए, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल लिख सकते हैं हम। तो यहां से क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और जिसको ये वाली थ्योरम, ये वाली प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़नी है, वो हमारा जो ट्रायंगल का चैप्टर था ना, चैप्टर 7, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रखी है मैंने। वहां पे जाके वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैप्टर 7 की, तो वहां से चेक कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम 3, फर्स्ट एंड सेकंड वहां तक हो चुका था ना, ये हो गया हमारा 3। अब देखो, ये जो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पेयर है, 180 डिग्री होगा इनका सम, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये दोनों लीनियर पेयर है। अब देखो,
ये हमारे एक पैरेललोग्राम है ADCE। तो जो ये एंगल 4 है और एंगल 1 है ये हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, कि जैसे ये दो लाइन है पैरेलल और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या होते हैं, को इंटीरियर। ठीक है, इनका सम होता है 180 डिग्री। ऐसे इधर से भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे को इंटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। इसको नाम 3 दिया, इसको नाम 4, इसको नाम 5। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 5। अब देखो RHS इक्वल होगी, दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो हमारी LHS भी इक्वल हो जाएगी। तो हम फ्रॉम 4th और 5th क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4th एंड 5th एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। बिकॉज हमारी RHS इक्वल हो गई थी तो हमारी LHS इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ऑलरेडी इक्वल गिवन है कि ये वाला इसके इक्वल है यहाँ पे फ्रॉम 3rd। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अभी ऊपर प्रूव किया था हमने। ठीक है, तो बच गया क्या, अगर कोई दो टर्म्स इक्वल हैं और उनमें ये दोनों इक्वल हैं तो अब इक्वल यही बच गए ना, एंगल 2 एंड एंगल 1। यहाँ से समझो कि अगर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 ही हो सकता है, यहाँ पे 4 रख दूं या 6 रख दूं तो ये इक्वलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारे ये दोनों इक्वल हैं, जो यहाँ पे ये है कि हमने ये दोनों इक्वल प्रूव कर रखे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है और यही हमने प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिव्यू देती हूँ इसका। BC इज इक्वल्स टू C हमने प्रूव कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हमारे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रायंगल की, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। उसके बाद देखो हमारा एंगल 2 और 3 क्या होता है, लीनियर पेयर है, तो ये हो गया हमारे लीनियर पेयर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल 1 एंड एंगल 4 आर और को इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा क्या हो गया, RHS इक्वल हो गया तो हमारी LHS इक्वल हो जाएगी। LHS इक्वल होते ही हमारे ये दो एंगल इक्वल ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो बच गए क्या, ये। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए हमारे इक्वल और इनके नाम क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। एंगल C, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। गिवन तो इसमें भी सेम ही रहेगा, गिवन तो चेंज होने वाला है नहीं, तो टू प्रूव क्या करना है अब हमने, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो हमारी एक पैरेललोग्राम है या कह दो कि ट्रेपेजियम है, कि इन ट्रेपेजियम ABCB या ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD, जो एंगल A है और एंगल D है हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हमारा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमारा जो एंगल 2 है और एंगल C है ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको भी क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सेम रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स तो सबको पता ही होगा, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं कि जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस AB है, जो हमारी AB और DC हमारी पैरेलल लाइंस है ना, तो ये अगर हमारी AB यहाँ से कर रही है तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गई, और ये हमारी BC ऐसे भी तो हो सकते हैं ना ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, यही हमने यूज किया है कि एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इनको हमने यूज किया है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को नाम दे दे हम 6, क्योंकि 5 तक हम पीछे यूज कर चुके हैं, और इसको दे दे हम नाम 7, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 6 एंड 7
क्या लिख सकते हैं, हमारी RHS इक्वल होगी, RHS इक्वल होगी तो हमारी LHS भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल C, लिख सकते हैं ये। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अभी अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव, जहाँ पे हमने एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव किया था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C होगा, अदरवाइज ये इक्वलिटी ही नहीं रहेगी, इक्विटी ही शो नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं और फिर ये ओवरऑल इक्वल है तो हमारी ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C होगा, यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC टू प्रूव, गिवन तो इसमें भी हमारा सेम ही रहेगा, तो गिवन तो सेम है, आगे क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ABC ट्राइंगल हमारे कहाँ पे है, ABC, हमारी कोई ट्राइंगल नहीं बन रही, पहले हमने डायगोनल को अटैच करना पड़ेगा तभी हमारी ट्राइंगल बनेगी ना। तो ये हो गया हमारे ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAD, इसको भी डायगोनल को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। समझ आई, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इनको हमने इक्वल प्रूव सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। देखो AB हमारा दोनों में है, कॉमन है, AB इज कॉमन, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, हमें गिवन है, यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है। AD इज इक्वल्स टू BC क्या है, हमारा गिवन है, ठीक है। अब देखो ये वाली ट्रायंगल अगर हम लें तो हमारा ये एंगल आ रहा है, और अगर इस वाली ट्रायंगल को हम लें तो हमारा ये एंगल आ रहा है, ठीक है। और ये एंगल अभी भी फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करके आए हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हमारा ये एंगल बन रहा है कंप्लीट, और अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हमारा ये एंगल कंप्लीट बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव करके आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अब हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। बट रूल कौन सा लगा, हमने क्या लिया, ये साइड ली है, एक ये साइड ली है, दूसरी ये साइड ली है, और एंगल इनके बीच वाला लिया ना, ये साइड और ये साइड और इनके बीच वाला एंगल लिया है। तो ये हो गया हमारा SAS रूल। इधर से दूसरी ट्रायंगल को भी आप देख सकते हैं, हमने ये साइड ली है, ये साइड ली है, और इन दोनों के बीच वाला एंगल ये लिया है, मतलब इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं इसको, इंक्लूडिंग एंगल लिया। तो हमारा क्या हो गया, SAS रूल। तो ये होगी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। डायगोनल AC, ये जो डायगोनल है इसको कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव करना है हमने डायगोनल BD, ये दोनों। अभी अभी ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है तो बाय सिंप्लिसिटी हमारा ये हो जाएगा। तो यहीं पे कराती हूँ मैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में टू प्रूव क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD लिख देंगे। टू प्रूव, गिवन तो हमारा सेम ही रहेगा ना वहां पे भी, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अभी अभी प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव, यहाँ पे हमने जो प्रूव किया था, ठीक है। तो हमारा जो ये एंगल है BD एंगल हमारा ABC में आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू, और जो ये AC है, AC डायगोनल है हमारा, ये सॉरी AC डायगोनल हमारा ABC ट्रायंगल में आ रहा है, और BD डायगोनल हमारा BAD ट्रायंगल में आ रहा है। तो AC इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल्स टू BD बाय सिंप्लिसिटी। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक हो गए हमारे चारों पार्ट सोल्व। अगर वीडियो समझ आए, क्वेश्चन समझ आए, आपको जरा सा भी बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।